ठीक है, इसमें हमारा वॉल्केनो का ये सेकंड लास्ट है। दो क्लास के बाद ये वॉल्केनो हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। इसके पहले हम लोग वॉल्केनो को टाइप्स को देख चुके हैं, क्या है वॉल्केनो और क्या है वोल्केनिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग जान चुके हैं, है ना। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो में हम लोग दो चीज को देखे हैं, विस्फोट के आधार पर कौन कौन वॉल्केनो होता है वो देख चुके हैं, और लावा का जो प्रकृति है उसके आधार पर कौन कौन सा वॉल्केनो है वो भी पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग वॉल्केनो में टाइम पीरियड के आधार पर कितने तरह का वर्गीकरण किया गया वो भी देख चुके हैं। टाइम पीरियड के आधार पर तीन तरीके का है वॉल्केनो। पहला तुम्हारा एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, उसके बाद तुम्हारा निष्क्रिय ज्वालामुखी, और एक है तुम्हारा लुप्त या सुप्त या विलुप्त ज्वालामुखी। तो आज हमारा जो स्लाइड है, ये वीडियो, ये हमारा बन रहा है वॉल्केनो का पार्ट। वॉल्केनो का पार्ट में तुम्हारा दोनों पूछेगा एग्जाम, एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल क्या है। तो हमारा एक्सटर्नल को भी देखना है और इंटरनल को भी देखना है। ये दो पार्ट में बनेगा, ये हमारा पार्ट वन है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्ट टू को कर लेंगे। अब देखो इसमें, जैसे ये हमारा, ये इस तरह का जो पहाड़ के जैसा दिखाई दे रहा है तुम लोग को, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बता सकते हो? ये क्या है हमारा? देखो, वॉल्केनो है। वॉल्केनो रेफर्स टू ए माउंटेन और हिल टिपिकली कोनिकल। वॉल्केनो कोनिकल का मतलब ना, इस तरह का ऐसा पहाड़ बन ही जाता है जो कि इस तरह से कोन रहेगा। कैसा रहेगा? कोन, आइसक्रीम को खाने वाला ऐसा कोन हो गया ना। क्यों होता है कोन भाई? क्योंकि यहां से हमारा कौन क्या निकलेगा? लावा निकलेगा। और लावा वापस कितना भी ऊपर उठे, वापस तो इधर ही न जाना है। और जैसे ही जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा। और ठंडा होते होते क्या बन जाएगा वो? चट्टान का रूप ले लेता है। इसीलिए कोना होता है। ये सब हमारा एक्सटर्नल पार्ट है, ज्वालामुखी का एक्सटर्नल पार्ट में है। क्या एक्सटर्नल पार्ट? तो वॉल्केनो रेफर्स टू ए माउंटेन और हिल, या अधिकतर माउंटेन जैसा या हिल जैसा होता है, जिसका टिपिकली अधिकतर वो कैसा पाया जाता है? कॉनिकल पाया जाता है। कोई डाउट है यहाँ पे? ये वाला में हम लोग सेंटेंस को नहीं रखेंगे, तो सुबह वाला में सेंटेंस रखे हैं, सेंटेंस से नोट्स कॉपी बना लेना। लेकिन हमको इमेज भी तो चाहिए। मान लो खाली सेंटेंस देंगे और फोटो दिखाएंगे नहीं तो कैसे दिमाग में छपेगा? इसलिए यहाँ पर फोटो भी लगाते रहे। कॉपी अच्छा उसी का बनेगा जो सेंटेंस भी लिखोगी और जो फिगर भी बनाएगी। अच्छा, दूसरा पे देखते हैं हम लोग। देखो, अब ये सब एक्सटर्नल पार्ट में ये क्या, ऐसा कुछ पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है जिसका अजीब जैसा मुंह है, बड़ा सा, है ना। तो तुम लोग अच्छा, ये मेरा तो थोड़ा सा लाइट वहां कम हो जा रहा है ना, हमको तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ का लाइट अगर बढ़ाते हैं, लाइट फुल है, चलो ठीक है। ये जो है हमारा, वो क्या है बता सकते हो? हैविंग ए क्रेटर, वो जो मुहाना होता है ना कोना के जैसा, ये ऐसा करके अभी तुमको दिखाया था, ऐसा करके कोन टाइप का बना रहेगा। तो तुम तो नीचे से भी देख रही हो, मान लो तुम ऊपर में, यहाँ पे आंख है तुम्हारा, ऊपर से अगर इसको देखेगी तो ये तुमको ऐसा ही दिखेगा। ऐसा ही क्या होगा? दिखेगा। यहाँ इतना सारा ये जो गड्ढा रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। यानी तो इसको क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं। इन विच लावा रॉक फ्रेगमेंट्स हॉट वेपर, यही क्रेटर से हमारा क्या निकलता है? लावा निकलेगा, रॉक फ्रेगमेंट, जो पत्थर का जो टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है। और बस इधर आ जाता है कि तुमको दिक्कत नहीं हो, बार बार दिक्कत नहीं हो। इधर दसल जा थोड़ा अंजलि, इधर चल जा इसको, और बैठने से हाँ, हो रहा है। अभी भी तुम्हारा और मेरा चेहरा आमने सामने है, दिखे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो क्रेटर से तुम्हारा क्या होता है? इसी को क्या बोलेंगे? क्रेटर बोलेंगे या वेंट बोलेंगे, देखते जाना। यही सब तुमको याद रखना होगा। क्रिएटर का दिमाग में बैठा लो, ऊपर से जब देखेगी तो ये वाला जो हमारा, ये ऐसा जो चीज है, जब ऊपर से देखोगी तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। और लावा तुम्हारा कहाँ से निकलता है? इसी क्रेटर से ना निकलेगा। तो खाली लावा तो भी नहीं निकलेगा, लावा के साथ गैस भी निकलेगा, धुआं भी निकलेगा, पत्थर का गुब्बारा भी निकलेगा। वही सब हमारा निकलता है। देखो, इसी हैविंग ए क्रेटर और वेंट इन विच लावा रॉक फ्रेगमेंट्स और हॉट वेपर। हॉट वेपर देखो भाई, मैग्मा अंदर, जो धरती के अंदर में है वो क्या होता है? हमारा मैग्मा होता है। जो धरती के अंदर है वो क्या है? मैग्मा है। और वही मैग्मा जब सतह पे आ जाती है तो क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, खाली जगह को लेकर अंतर है।
जैसे तुम अपने घर में हो तो तुम घर वाला हो गए, और दूसरे घर में जाओगे तो तुम मेहमान बन जाओगे। ये वही बात है। तो इसी क्रेटर में इसी को तुम क्रेटर बोलो चाहे वेंट बोलो, इसी का नाम क्रेटर चाहे वेंट है। जहाँ पे क्या लावा है, रॉक फ्रेगमेंट, रॉक फ्रेगमेंट पत्थर का जो झाड़ू वाड़ू लगाती है तो कचरा टाइप का नहीं निकलता है, छोटा बड़ा पत्थर इस टाइप का, वही है रॉक डस्ट टाइप का। और हॉट वेपर, वेपर मैंने एकदम इस तरह से देखो कैसा गरम गरम निकल रहा है, बाप एकदम निकल रहा है ना। इमेजिन करो कि तुम लोग ज्वालामुखी में सच में जाकर के देख रही हो। यहाँ से हमारे पास क्या निकल रहा है देखो, यहाँ गैस भी के साथ साथ इरप्टेड का मतलब होता है बाहर निकलना, है ना। तो अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है वहां से हमारा क्या निकल रहा है, लावा, पत्थर का टुकड़ा, बहुत सारा राख, धुआं, और इस तरह का तुम्हारा गैस निकल रहा है बाहर हमारा। ये सब कौन सा पार्ट है हमारा, एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? अरे ये बाहर वाला, ये सब क्या है तेरा, ये सब एक्सटर्नल ना हो गया। गैस तेरा एक्सटर्नल हो गया, लावा बाहर निकल गया तो सब क्या होगा, एक्सटर्नल। पत्थर वत्थर का टुकड़ा तुम्हारा एक्सटर्नल हो गया। देखो ये सब तुम लोग पुराना वीडियो नहीं देखी होगी तो नहीं कुछ समझ में आएगा। ये कौन सा प्लेट है बता सकती हो, ये सब प्लेट का जो बाउंड्री है सब क्या नाम दिया गया है? शायद नहीं बाबू, टेक्टोनिक क्या, ये देखो ये जो बना हुआ है ना, ये टेक्टोनिक प्लेट जो है सो यहाँ पे टकरा रही है, टकरा रही है तो इसी को यहाँ पे जैसा उंगली में घोड़ा का नाल के जैसा क्या बन गया, एक अंगूठी ना बन गया। या और यहाँ पे क्या है, तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा रही है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ज्वालामुखी और भूकंप। तो ज्वालामुखी में आग होता है ना, इसलिए इसको बोला रिंग ऑफ फायर। ये क्या कर रहा, रिंग ऑफ फायर। यहाँ से देख, यहाँ ये जो इस तरह जो सर्कल है ना, यही जो सर्कल में जहां जहां तेरा अंगूठी जैसा बन रहा है इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। यहाँ विश्व का सबसे ज्यादा भूकंप आता है और सबसे ज्यादा भूकंप ये ज्वालामुखी भी आता है। किसके बीच में है याद रख लेना, ये प्रशांत महासागर में। ये क्या लिखा, पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर। एक तरफ तेरा नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ साउथ अमेरिका हो गया। अच्छा इससे प्यारा भारत देखो, इधर में जाओगी ना तो यहाँ तुमको इंडिया मिलेगा, एशिया के इधर में क्या है, इंडिया है। ये तुम्हारा क्या, ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा ये सब जो देखो यहाँ पे तुमको इंडिया पहचान पा रही है, ये क्या है हमारा, इंडिया है। ये हमारा प्यारा भारत हो गया। और ये ऐसा लाल कलर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि लाल कलर यहाँ एकदम भूकंप आ रहा है और ज्वालामुखी आ रहा है, आग निकल रहा है। क्या निकल रहा है, आग निकल रहा है। तो क्या लिखा है, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज ए रीजन अराउंड मच ऑफ द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ये पूरा प्रशांत महासागर का इस तरह से करके रिम जैसा बना लिया, जो टायर का रिम नहीं होता है स्टील वाला, तो ऐसा क्या बना लिया, रिम बना लिया। यही है तुम्हारा रिंग ऑफ फायर। अच्छा भूकंप क्यों आ रहा है, जो टेक्टोनिक प्लेट जो बोल रहे हैं उसके लिए तुम वीडियो नंबर 1 देखो और 2 देखो, तुम नहीं देखी है, 1 घंटा तुमको नजर गड़ा के देखना होगा। उसी में है टेक्टोनिक प्लेट। उसी उसी में बताए हैं कि प्लेट का जो टक्कर है ना तुम्हारा 3 तरह का है। पहला डाइवर्जेंट, और फिर तुम्हारा क्या है, कन्वर्जेंट। तीसरा क्या है, ट्रांसफॉर्म। वो नेक्स्ट वीडियो में चला गया। स्टार्टिंग वाला वीडियो में टेक्टोनिक प्लेट क्या है वो सब बताए हैं, कैसे प्लेट। और वो तो भूकंप का कारण है टेक्टोनिक प्लेट, उसको देखना है, क्योंकि एक ही चीज बार बार यहाँ रिपीट करेंगे तो कोई बात मतलब क्या मतलब रहेगा। टेक्टोनिक वो सब देखो, पुराना वाला वीडियो है ना। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो का स्ट्रक्चर क्या है, वोल्केनो का बनावट कैसा, वोल्केनो क्या है ये तो समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। अंजलि तुम भी नहीं देखी है लग रहा पुराना वीडियो, देखो नहीं देखेगी तो कोई फायदा नहीं होगा फिर। देखो ये सब तुम्हारा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वोल्केनो में, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वोल्केनो में यहाँ जो ऊपर का जो मुहाना दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा समिट इसको बोलते हैं। उसके बाद तुम यहाँ पर अगर खड़ा होगे तो लुढ़कते लुढ़कते ऐसे लुढ़क कर नीचे जाएगी ना, स्लोप है कि नहीं। तो ये वाला क्या बनेगा हमारा स्लोप। देखो यहाँ से तुम अजीब जैसा एक स्लोप दिख रहा है ना स्लोप। और ये पूरा का पूरा पहाड़ कहीं ना कहीं तो धरती पे टिका हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
तुमको वहां एग्जाम में मान लो अगर दे देंगे फिगर, तो तुमको वहां दिखाना पड़ेगा पेंसिल से डार्क करके कि बेस कहाँ है, इसमें स्लोप कहाँ है, और इसमें समिट कहाँ पे है। अब समिट क्या होता है, कोई पूछेगा मान लो समिट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, वोल्केनो का जस्ट एकदम ऊपर वाला जो पार्ट है वहां हम लोग उसको वो देखो यहाँ से एरो लगाया हुआ है ना यहाँ पे, ये क्या है हमारा समिट है। तुमको इसीलिए पिक्चर लगाए हैं ताकि तुम पिक्चर को देखते हुए हर चीज को याद कर लो, हर चीज को तुम याद कर लो। एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट यहाँ पे है। समिट देखो इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि समिट इज द हाईएस्ट पॉइंट और द अपेक्स ऑफ द वोल्केनो। अपेक्स का मतलब चोटी होता है, जैसे तुम लोग माथा पे बाल लगाई तो चोटी लगाई है ना, इस चोटी से ऊंचा ऊंचा तुम्हारा और कुछ तो है नहीं। तो हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं, या चोटी। तो समिट क्या है तुम्हारा, समिट हमारा हाईएस्ट पॉइंट है किसका, वॉल्केनो का, ज्वालामुखी का। इसमें इसको नहीं कर रहे हैं ट्रांसलेट, क्योंकि एक लाइन दो लाइन का तो अंग्रेजी है, वो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, हम यहाँ समझा रहे हैं, समझते जाओ और वहाँ अपना लैंग्वेज में लिख देना इसको। कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है। तो समिट बताओ हाईएस्ट पॉइंट होता है कि लोवेस्ट पॉइंट होता है वॉल्केनो का, हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, समिट के पास में क्या है, एक ओपनिंग होगा, ओपनिंग का मतलब ऐसा मुहाना होगा जो तुमको पुराना वाला पिक्चर में दिखाया है। और उस मुहाना के अंदर में क्या होगा तुम देख चुकी हो, गर्मा गर्म लावा रहेगा, गैस निकलेगा, गर्मी निकलेगी, वहां से भाप निकलेगा। तो समिट में देयर इज एन ओपनिंग, वो मुहाना तो ठीक है, वहां ओपनिंग का मतलब ऐसा मुंह खुला हुआ रहेगा। और जो मुंह खुला हुआ रहेगा ना ये वाला, ये इस तरह से जो मुंह खुल गया यहाँ पे, तो इस मुंह जो खुला हुआ बाबू यहीं से इतना धुआं हुआ निकल रहा है। तो खाली जो धुआं जहां से निकल रहा है उस जगह को क्या बोलेंगे, क्रेटर। क्या बोलेंगे, क्रेटर। अच्छा, अब सोचो कई बार जो क्रेटर होता है ना, मानो थोड़ा सा ही ना होल दिया है, इसी होल में क्या करता है कि अंदर का लावा पिघल जाए, पिघला हुआ लावा ना जो वहीं जाकर ठंडा हो गया, वहीं जाके क्या होगा, ठंडा हो गया। अरे वहां देखेंगे तो यहाँ क्या समझेंगे, यहाँ कुछ कुछ बताने जा रहे हैं, वहां नहीं होगा। फिर देख यहाँ, ये वाला लावा तेरा ठंडा होगा तो इसका होल को पैक कर दिया, जब पैक कर दिया तो अंदर से हमारे पास में यहाँ पे क्या है, मैग्मा है। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ मैग्मा है। देखो ये जो होता क्या है कि ये जो मैग्मा है ना, वो इस तरह से पिघला हुआ है, इस तरह से क्या है, पिघला हुआ है ना, लिक्विड फॉर्म में ही होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और उसको जब और भी पिघल करके जब बड़ा होगा तो चारों तरफ वो क्या होगा, निकलना चाहेगा। निकलना चाहेगा तो निकलने के लिए उसको, उसके पास में रास्ता कहाँ है भैया, रास्ता यहाँ है ना, इसी से ना धुआं निकल रहा है। मान लो यहाँ से वो निकलना चाह रहा है, और जब निकलना चाह रहा है तो ये क्या किया है कि इसको यहाँ पर जाम कर दिया है। हाँ, लावा ही, लावा क्या हो गया, ठंडा होकर वहीं जाम हो गया। जाम हो गया तो जब यहाँ का प्रेशर एकदम हाई हो जाएगा, तो क्या करेगा ना, यहाँ तो नहीं निकल रहा था, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है ना, पूरी तरह से इसको ना उड़ा देगा, बम, ब्लास्ट कर जाएगा। तो जब ब्लास्ट कर जाएगा तो ये वाला जब हिस्सा उड़ जाएगा, तो जब उड़ जाएगा तो इसका आकार कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और अब किसको क्या बोलेंगे, कैल्डेरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैल्डेरा। देखो बहुत मेहनत से ये सब पिक्चर जमा किए हैं, नहीं तो देख लेना किताब में ऐसे ही लिखा रहेगा, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगी कि क्रेटर और कैल्डेरा में क्या रिलेशन है। तो यहाँ एकदम ध्यान से देना, बाकी कॉपी पे भागेगा नहीं, ये वीडियो तो तेरे ही पास में जाएगा अभी यूट्यूब में। तो यहाँ इमेज को देखो, क्रेटर जब टूट जाएगा ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा, तो क्या बनेगा, कैल्डेरा। तो यहाँ बताओ कैल्डेरा कैसा होता है कि इसका चौड़ाई कैल्डेरा का, इसका जो चौड़ाई है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। चौड़ाई क्या होगा बताना, हाँ ज्यादा। और ऊंचाई यानी कि लंबाई बस इतना ही ना, तो इसका लंबाई क्या होगा, लंबाई हमारा कम होगा। और ये जो क्रेटर है, ये क्रेटर का चौड़ाई बहुत कम होता है, क्रेटर का चौड़ाई क्या होगा, कम होगा। देखो पिक्चर लगाए तभी ना समझ में आ रहा है, नहीं तो आता क्या, नहीं आता। अच्छा ये बताओ कि जरा सा, क्रेटर और कैल्डेरा ये सब तुम्हारा किस में चला जा रहा है, एक्सटर्नल में चला जा रहा है, बाहरी हिस्सा किसमें जा रहा है,
बाहरी हिस्सा में जा रहा है। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी हिस्सा है तुम्हारा। अब देखो क्रेटर कैसा है भैया, तो क्रेटर इज ए फनल शेप। फनल उस तरह से होता है ना, जैसे मिट्टी का तेल को ली हो। हम लोग जब बचपन में खरीदते थे तो इस तरह से बीकर में देता था मिट्टी तेल, याद आ रहा है कुछ कुछ अपना। हाँ कीप कीप, तो कीप को क्या बोल रहे हैं, फनल बोल रहे हैं, कीप को क्या बोलते हैं, फनल। तो क्रेटर कैसा होता है, फनल की तो जैसा होता है। ये सोचो भाई, सही है ना भाई, कि इस तरह से बाहर में ऐसा है, और इसी के अंदर में हल्का सा ऐसा करके एक पतला सा कहीं ना कहीं तो सुरंग जैसा पाइप जैसा गया हुआ है, वेंट इसको बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर से खून किससे प्रवाहित होता है, नस से न प्रवाहित होता है। तो लावा किससे प्रवाहित होगा, जिससे प्रवाहित होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेंट बोलते हैं। वो सब अगला स्लाइड में चलेगा। तो यही तुम्हारा फनल के शेप का ओपनिंग एट द टॉप ऑफ ए वॉल्केनो। ये हमारा क्या हो गया, क्रेटर हो गया। ये क्या है हमारा बताओ, क्रेटर हो गया। एलिस आ रहा है समझ में। एकदम स्टार्टिंग ही की है ज्योग्राफी, एक हिस्सा खत्म हो गया था, भूकंप ज्वालामुखी खत्म होने वाला है, इसलिए आई है, ज्यादा देर नहीं हुआ तेरा, पॉलिटिकल छूट गया तेरा पूरा, है ना। अब देखो बाबू कैल्डेरा, तो अब तो तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि कैल्डेरा का मतलब, याद करो कि इस तरह से सबसे पहले हमारा ज्वालामुखी बना था, और यहाँ पर क्या बना था, उसका क्रेटर बना था। क्रेटर में क्या हुआ, यहाँ पे जाम लग गया। जाम लग गया तो यहाँ का जो मैग्मा है, वह मैग्मा जब गुस्सा लगा तो ऊपर गया, और जब जाम देखा तो यहाँ से यहाँ इसको क्या किया, उड़ा दिया। जब उड़ा दिया तो उड़ गया, तो ये क्या बना तुम्हारा, कैल्डेरा। यही है तुम्हारा देखो पूरा पूरा उड़ा दिया है ना। बोला ना तुमको रखेंगे ना, तुम यहाँ जाम हो गए। अब ये सब हमारा क्या है पता है, ये सब लावा है, ये सब क्या है, लावा। मान लो ये अगर ठंडा होकर के जाम हुआ भी है, तो पीछे से नीचे से जो भी लावा आएगा तुरंत इसको पिघला करके ये कर देगा, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई काफी ज्यादा है ना। वो इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा ना, वापस से इसको पिघला कर क्या कर देगा, गर्म कर देगा, और फिर बाहर फेंक देगा। तो कैल्डेरा, अच्छा ये बताओ, कैल्डेरा तरह बनता है तो कब बनता है, जब इतना तो मालूम है ना कि कैल्डेरा बनने के लिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त क्या होना चाहिए, विस्फोट होना चाहिए। ये सबसे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव वाला। उनको लग रहा है सब आसान है, यही सब क्वेश्चन दे देगा। कैल्डेरा कहीं पे बना है, यानी कि वहां का ज्वालामुखी कैसा होगा, धमाकेदार होगा कि शांत होगा, धमाकेदार, बूम बूम, जो रास्ता में आएगा ना उसको उड़ा देगा। यानी कि इसके ऊपर हवाई जहाज कोई नहीं उड़ा सकता है, कभी भी फटेगा ना तो हवाई जहाज को भी उड़ा देगा। जैसे ज्वालामुखी का अलग अलग टाइप है ना, कुछ होता है एकदम धमाकेदार विस्फोटक ज्वालामुखी, तो विस्फोटक ज्वालामुखी जहाँ कैल्डेरा है, यानी वहां हमेशा विस्फोट से उड़ेगा वो, तो उसके ऊपर जाना खतरा है। ठीक है, तो कैल्डेरा इज ए पार्ट ऑफ द वॉल कोलैप्सेस फॉलोइंग एन एक्सप्लोसिव एरप्शन। उसका हिंदी हम बता दिए हैं कि ऐसा विस्फोट होगा, विस्फोट होने के बाद यहाँ से एक हिस्सा को उड़ा देगा, तो उसको क्या बनेगा, कैल्डेरा बनेगा। कोई परेशानी यहाँ पे, नहीं परेशानी। अब आ जा तेरे पास में स्लोप, तो स्लोप तो बहुत अच्छा सा इमेज लगाए हैं, क्या दिखाई दे रहा है तो इसमें, पहाड़ वहाड़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। गला सूख जाता है बोलते बोलते, बताओ। देखो यहाँ स्लोप क्या है, तो स्लोप आर द साइड्स और फ्लैंक्स ऑफ ए वोल्केनो। वोल्केनो का ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड। स्लोप का मतलब क्या है, नीचे चल जाएगी तो ढलान, स्लोप का हिंदी क्या हो गया, ढलान। तो भाई ढलान क्या होता है भैया, ज्वालामुखी के साइड में हमारा ढलान ही होता है, ये तो हम लोग नॉर्मल चीज जानते हैं। दैट रेडिएट फ्रॉम द मेन वेंट, मेन वेंट से यहाँ इस तरह से वो झुका हुआ रहता है। और मेन वेंट तेरा यहाँ पे है मान लो, तो मेन वेंट यहाँ है ना, तो तेरा मान लो कि इधर ढलान 10 मीटर पर है, तो इधर भी ढलान तेरा क्या होगा, 10 ही मीटर पे होगा, क्योंकि लावा हर तरफ में फैलता है, तो बराबर ढलान दे देगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ 1 ही मीटर पे ढलान है और एक तरफ 10 मीटर पे ढलान है। कभी भी तुम पानी को ना गिरा करके देखो, जमीन में पानी गिरेगा तो गोल गोल चारों तरफ फैलता है, देखी हो। और अगर घर में शहद है ना, तो शहद को गिरा के देखना, तो लावा का
पता चल जाएगा कि लावा कैसे फैलता है, लेकिन शहद महंगा है तो हम लोग तो नहीं गिरा सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब बेस क्या है भाई तुम्हारा? बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब आधार होता है। यानी कि वॉल्केनो जहाँ पे टिका हुआ, तो देखो जमीन से यही ना आखिर टिका हुआ है, तो सबसे निचला वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे? लोअर। तो लोअर आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो तुमको समझ में आ गया? क्रेटर बता दिए, अभी हम लोग स्लोप भी बता दिए, बेस भी बता दिए हैं, कैल्डेरा भी बता दिए हैं। ये सब कौन सा है? इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। एलिस तुम्हारा समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तेरा तुमको एक्सटर्नल तो मालूम चल गया, लेकिन अभी भी जियोलॉजिक फीचर्स बचा हुआ है वॉल्केनो का। खाली एक्सटर्नल नहीं है, यानी कुछ और भी है जिसको अभी जानना बाकी है। तो क्या बाकी हो सकता है, अंदाजा लगाओ। अब तेरा क्या, अब तेरा कौन सा शुरू हो रहा है? इंटरनल। अब यहां से हम लिख दे रहे हैं, वहां कॉपी में जैसे हम यहाँ नोट्स बनाए हैं ना, वैसे ही बना लेना। ये हमारा क्या शुरू हो रहा है? अब यहां से इंटरनल पार्ट शुरू हो रहा है ना। इंटरनल का मतलब जो इसके अंदर हो, जो उसके, चलो देख ले रहे हैं, आंतरिक। क्या है ये? आंतरिक। तो आंतरिक में सबसे पहले क्या होगा? मैग्मा होगा। क्या होगा? मैग्मा। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग घर में पानी पीते हो, तो पानी को पीने के लिए उसको किस में रखते हो? गिलास में रखती है पानी को। वो छत वाला जो बोरिंग वाला पानी घिसती है चापाकल से मान लो, तो टंकी में रखती है ना। तो जो टंकी में रखती है, तो हम लोग उस टंकी को क्या, एक चैम्बर ही ना बोलते हैं? चैम्बर बोलते हैं कि नहीं? अरे किसी भी मकान के ऊपर में जाकर देखो, हर एक का टंकी का चैम्बर बना कर रखता है। वॉशरूम जो लोग जाते हैं, तो वॉशरूम का पानी कहाँ रहता है बताओ? तो गिलास में रहेगा? चैम्बर में रहता है ना। चैम्बर बोलते हैं कि नहीं उसको हम लोग? तो जिसमें तरल पदार्थ जमा होकर इकट्ठा रहता है उसको क्या बोलते हैं? चैम्बर। तो ये तेरे पास से पिघला हुआ मैग्मा है। कौन है पिघला हुआ मैग्मा? तो ये जिस पात्र में रखा हुआ होगा, क्या हम लोग उसको चैम्बर बोल सकते हैं कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। वो हमारा क्या है? चैम्बर है। क्योंकि मैग्मा कहीं ना कहीं तो टिका हुआ है, हवा में तो उड़ता नहीं ना है भैया। तेरा आउटर कोर के ऊपर में मैग्मा है, वो सब पढ़ो, तुम नहीं पढ़ी है इसलिए नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं पढ़ रही, पिछले बार तो पढ़ रही थी तुम। देखो, अब मैग्मा क्या होता है? मोल्टेन रॉक बीनीथ द अर्थ सरफेस। बीनीथ का मतलब नीचे होता है। तो मैग्मा क्या है? जो पिघला हुआ जो चट्टान है ना, जो पिघला हुआ चट्टान है, तो ये सब हमारा क्या है? चट्टान है। ये सब क्या हमारा? चट्टान। यही चट्टान जाकर के यहाँ पिघल गया। ये यहाँ पे जाकर क्या हो गया है? पिघल गया है। तो पिघल गया तो ये कहाँ, ऊपर में है कि नीचे में बताना? नीचे में है। तो चट्टान पिघल नीचे जाता, पिघल जाता, पिघल जाकर के क्या बनता है? वह मैग्मा बनता है। अब मैग्मा का चैम्बर क्या, पहले ही समझा दिए तुमको। जब मैग्मा जहां बनेगा तो कहीं ना कहीं तो टिका हुआ होगा। तो टिका हुआ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा का चैम्बर बोलेंगे। तो ऐसा क्षेत्र जो कि नीचे में है, किसके नीचे में? वेंट के नीचे में। देखो यहाँ हम एकदम अच्छे से लिख रहे हैं, ये जो तुम्हारा शरीर में जो नस दिखता है ना, उसको क्या बोलेंगे जहाँ से खून जाएगा? वेंट। तो वेंट के ऊपर में है कि नीचे है बताओ तो? वेंट के नीचे में है मैग्मा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा का चैम्बर। क्या बोलेंगे उसको? मैग्मा का चैम्बर। और मैग्मा क्या होता है भैया? तो पिघला हुआ चट्टान, ऐसा रॉक जो कि मोल्टेन हो। ऐसा रॉक जो कि मोल्टेन हो। और यह डिपॉजिट कहाँ होता है? जैसे हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो चट्टान जब पिघलता है ना, तो अपना पिघला हुआ रूप को डिपॉजिट कर देता है। कहाँ पे डिपॉजिट कर देता है? नीचे में। और वहां पर वह डिपॉजिट करके स्टोर कर देगा। और स्टोर इतना करते रहेगा ना, कब तक करेगा? जब तक कि वह धमाका नहीं करे, इरप्शन नहीं करे। तो यहाँ जब ज्यादा स्टोर हो जाएगा ना, तो जब ज्यादा स्टोर होगा तो देखो बाबू, ये तो जरा चट्टान इसको इधर दबाएगा, ये भी चट्टान इसको इधर दबाएगा। तुम कल्पना करो कि तेरे पास में एक पिचकारी है। तेरे पास में क्या है? एक पिचकारी है। और यहाँ पे क्या भरा है? पानी भरा है। और इसके ऊपर में तुम न खड़े हो जाओ, इतना भी खड़े हो जाओ, इतना भी खड़े हो जाओ,
अचानक पिचकारी क्या करेगा, सू से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो समझो कि मैग्मा का चैम्बर एक तरह से पिचकारी है, और यहाँ चट्टान का यहाँ पे क्या लग रहा है, दबाव लग रहा है। क्या लग रहा है, दबाव। ये तो नीचे दबा रहा है। अच्छा, धरती के अंदर से हम हमारे पास में क्या निकल रही है बताना, गैस भी तो निकल रही है। गैस इसको किधर भेज रही है, ऊपर भेज रही है। जब जब ना बाहर का दबाव कम होगा, जब बाहर का दाब क्या हो जाए, कम हो जाए, और जब हमारा अंदर का दाब क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, तुम्हारा सू से निकलेगा विस्फोट और तेरा लावा आएगा। इंग्लिश बहुत दिन बाद आ रही है क्या। तुम जब आ रही थी ना, उस समय हम सीख रहे थे कि आर्ट्स हमको कैसे पढ़ाना है। क्योंकि तुम जब आ रही थी उस समय एकदम नया नया शुरू किए थे, पहली बार पढ़ा रहे थे। और अब तुम आई है तो हम सीख गए हैं कि हमको पढ़ाना कैसे है। यहाँ तो हो गया तुम्हारा। अब देखो, एक तुम्हारा ना कॉन्ड्रिट क्या होता है। कॉन्ड्रिट हमारा क्या होता है, ये जो जो नस जैसा गया है ना, जिससे हम शरीर में नस से खून प्रवाहित होता है, उसी तरह से ज्वालामुखी के अंदर से एक नस के जैसा गया है, जिससे कौन प्रवाहित होता है, लावा प्रवाहित होता है। तो एकदम ऊपरी हिस्सा जस्ट यहाँ, जो चैम्बर है ना, चैम्बर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक एक उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिट बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एंड अंडरग्राउंड, यानी कि जमीन के अंदर। सेंट्रल का मतलब क्या होता है बाबू, सेंट्रल होता है बीचों बीच। हाँ, बीचों बीच। एक ऐसा संरचना रहेगा जो दिखेगा कैसा, ट्यूब के जैसा। यानी तो किसके जैसा दिखेगा, पाइप के जैसा संरचना, यानी स्ट्रक्चर है। कहाँ पे, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी में, जो कि कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करेगा, नीचे वाला मैग्मा के चैम्बर को कनेक्ट करेगा। कहाँ पे, क्रेटर में। तो तुमसे लोग पूछेगा कि भैया कॉन्डिट क्या है, तुम्हारे से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, कॉन्डिट है ना। कॉन्डिट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, बोलोगे कि यह कॉन्डिट क्या है, कनेक्टर है। क्या है, कनेक्टर है। जो किसको कनेक्ट करेगा, ऊपर में कौन है, तो क्रेटर है। कौन है ऊपर में, क्रेटर। और ठीक नीचे में कौन गया है बताना, नीचे में कौन है, मैग्मा चैम्बर। ये हो गया हमारा मैग्मा चैम्बर। तो तुम अच्छे से बोल सकती हो ना कि कॉन्डिट जो है वह कनेक्ट करता है क्रेटर और मैग्मा के चैम्बर को। कैसे, एक पाइप के जैसा। किसके जैसा, पाइप के जैसा। और पाइप कहाँ पे होगा, बीचों बीच होगा। कहाँ पे होगा, बीचों बीच। बीचों बीच को इंग्लिश में क्या बोल रहा है, सेंट्रल। सेंटर यानी बीचों बीच में होगा। तो कॉन्डिट क्या है एलिस बताओ, कॉन्डिट क्या है बताएगी। तो कॉन्डिट कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, क्रेटर को। किससे, मैग्मा के चैम्बर से। वह कैसा दिखता है, पाइप के जैसा दिखता है। और वह कहाँ रहता है, बीचों बीच रहता है। हो गया यार तुम लोग को। अरे वही चीज है, लेकिन सुनो, जैसे कि इसका अलग अलग इसे है ना, पोजीशन के अनुसार में नाम दिया है। इसका क्या दिया, पोजीशन के अनुसार नाम। जैसे ये तेरे हाथ में कई सारा नस होता है कि नहीं, तुम यहाँ का नस काटो कुछ नहीं होगा, लेकिन कलाई का नस काटो तो मर जाएगी। यानी कुछ नस तेरा मेन हो गया, कुछ तेरा हो गया सेकेंडरी, कुछ हो गया हमारा सेकेंडरी। तो ये सब वाला हमारा क्या, सेकेंडरी वाला है। तो यहाँ जो मेन वाला जो है ना, शुरू वाला ही, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्ड्रिक्ट बोल रहे हैं। और यही वाला हमारा वेंट भी कहलाएगा, और ये सब हमारा सेकेंडरी वाला कहलाएगा। हाँ देखो, आ ही गया, तुम जो नाम ली वो पहुंच गया। तुम जो नाम ली वो पहुंच गया ना। इसको यहाँ, ये ना चालाक है, ये बोला कौन इतना ऊपर जाएगा। हम इधर ऊपर नहीं जाएंगे, हम खुद से किधर हो जाएंगे, इधर घुस जाएंगे। तो इधर जो घुस गया है वह कौन सा, सेकेंडरी वेंट है। तो सेकेंडरी वेंट में याद रखना कि जो लावा जो हमारा जा रहा है, वह मेन वेंट में जाएगा क्या। तो लावा जो मेन वेंट में नहीं गया, मेन वेंट में नहीं गया, तो नहीं गया तो कहाँ जाएगा बताना,
वही सेकेंडरी में जाएगा। कहाँ जाएगा? सेकेंडरी। देखो अभी हम लोग ये वाला पिक्चर अगर नहीं लगाएंगे तो तुमको कितना मुश्किल होगा समझना। होगा कि नहीं समझना? तो सेकेंडरी वेंट में बहने वाला जो लावा है ना, वह वही लावा होता है जो कि मेन वेंट में नहीं जाता है। मेन वेंट में नहीं जाएगा। अच्छा देखो, तुम कुछ भी चीज से देखो कि किसी कपड़ा के अंदर में, ये तेरा कपड़ा है, ये तेरा क्या है, कपड़ा है। और तुम इसके अंदर में ना इस तरह का ऐसे सुई को चुभाएगी। जब सुई को चुभाएगी तो अपने आप कपड़ा यहाँ पे कैसा होगा, ऐसा हल्का सा कोन जैसा उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा ना। तो गौर से देखो, पहचान लो, यहाँ तेरा एक कोन का जैसा बन रहा है। तो इसका भी एक अलग से तुमको नाम याद रखना होगा, अभी आने वाला है। और इस कोन से जो लावा बनेगा, तो लावा बनेगा तो यहाँ पे ठंडा हो करके एक पत्थर का रूप लेगा कि नहीं लेगा? तो इसका भी तुमको एक नाम दिया गया है, वो भी तुमको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो रेडी रहो इतना बारीक बारीक चीज को जानने के लिए। रेडी है? तो अगर रेडी है तो देखो अगला स्लाइड में। सेकेंडरी इवेंट क्या होता है? तो यह एक ऐसा पाथवे यानी रास्ता है जिसमें मैग्मा पहुंचता है। अब पहुंचने के बाद में अर्थ का सरफेस में पहुंचता है। लेकिन अर्थ का सरफेस में तो जा रहा है, नहीं, विदाउट गोइंग थ्रू द मेन वेंट, यानी कि वह मेन वेंट में नहीं जा रहा है, वह सेकेंडरी वेंट में पहुंच जा रहा है। तो इतना टेढ़ा मेढ़ा सेंटेंस हमारा पिक्चर से क्या हो रहा है, आसान हो जा रहा है। इस सेकेंडरी वेंट में जो लावा है, वो लावा मेन वेंट में नहीं गया, सीधा फट से सेकेंडरी में चला गया। अब तुमको सोचो कि यहाँ एक कोना जैसा जो बन रहा है उसका क्या नाम होना चाहिए। और यहीं से ना तेरा लावा निकलेगा, अभी सेकेंडरी से भी तो लावा निकलेगा ना भाई। तो ये तो एक ना एक चट्टान के ऊपर ये ले रहा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ ये लोग दिया है नाम, ताकि तुम लोग हो परेशान। जितना ज्यादा नाम रहेगा उतना ज्यादा परेशानी होगा एग्जाम में। अब देखो, अभी तुमको समझा रहे थे ना, यहां से सेकेंडरी वेंट से जो लावा निकलेगा वह क्या होगा, ठंडा होकर पत्थर जैसा बनेगा। अरे हम लोग हैं अपना देहाती भाषा में मसाला पीसने को सिलवट बोलते हैं। सिलवट बोलते हैं ना। ये तेरा क्या बन रहा है, सिल बन रहा है। तो सिल क्या है, एक फ्लैट पीस, एक समतल टुकड़ा है, किसका, चट्टान का। जो कि किससे बनता है, जब मैग्मा जो है ठंडा होने के बाद में हार्ड हो जाता है। यहाँ हार्ड कैसे हो रहा है बता सकते हो? ठंडा होने के बाद। तो ठंडा होने के बाद वो हार्ड हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिल बोलेंगे। ये तो नाम याद रहेगा कि सिल कहाँ है। अब तेरे पास में एक यही चीज बचा हुआ है, हल्का सा ऐसा कोना जैसा दिख रहा है ना। इसका अंदाजा लगाओ क्या नाम हो सकता है। अच्छा ठीक है। अब थ्रोट क्या आता है? थ्रोट देखो, हम लोग जो है, समझना, मानव का शरीर का रचना देखो। क्या नाम है? अमीषा, आरती। मानव का शरीर का रचना देखो, ये पानी अभी हम पिए, थ्रोट से ना पिए हैं। और वापस हमको किसी से उगलना है, मान लो उल्टी वोमिटिंग करना है, तो गले के जरिए ना ये करेंगे। तो इसको ज्वालामुखी को इंसान बना दिया है, तो ये क्या हो गया, थ्रोट हो गया, गला हो गया। इस थ्रोट से क्या करेगा, उल्टी करेगा, किसको करेगा, लावा को, गरम सारा गैस को। तो थ्रोट पर क्या करना पता चल जा रहा है। जैसे देखो हम, देखो हमारा नस जो है सो गले का यहाँ तक न जुड़ा है, तो हम इसको थ्रोट नहीं ना बोलेंगे। थ्रोट कहाँ बोलेंगे, जस्ट मुंह के पास वाला को। तो जस्ट मुंह के पास ये थ्रोट क्या है, यानी कि मुंह के पास है। कहाँ है ये, मुंह के, हाँ गला ही बोलो। मुंह के पास यानी गला हो गया, यानी एक तरह ये, एक तरह का ये क्या है, गला है किसका, ज्वालामुखी का। और ज्वालामुखी तुमको क्या लगता है प्रसाद के रूप में क्या उगलेगा, लावा उगलेगा। तो थ्रोट तुमको याद रह जाएगा। तुमसे पूछेगा कि ये जो हमारा क्रेटर है, तो क्रेटर के सबसे नजदीक में क्या रहेगा, तो क्रेटर के सबसे नजदीक क्या रहेगा, थ्रोट रहेगा। अच्छा ठीक है। अब थ्रोट हमारा क्या है, इंट्रांस ऑफ ए वॉल्केनो। हाँ, यानी कि तुम्हारा घुसने का क्या है, वॉल्केनो में घुसने का क्या है, रास्ता। मान लो तुम यहां से एक पैराशूट ले ली है,
और इस तरह से उड़ते उड़ते यहाँ पे तो जा रही है। अगर अंदर घुस जाएगी तो क्या होगा फिर? सीधा थ्रोट पे जाएगा, थ्रोट के बाद अंदर गई तो काम तमाम, काम तुम्हारा तमाम हो गया। इसने इसको बोल दिया थ्रोट। यानी थ्रोट का मतलब ये इस तरह से ये ना इस तरह से मुस्कुरा रहा है, अच्छा आओ तुम मेरे पास में। यही हमारा थ्रोट है। तो देखो, द पार्ट ऑफ द कॉन्डिट दैट इजेक्ट लावा एंड वॉल्केनिक एस। तो कॉन्डिट कहाँ है यहाँ पे? इसको हम लोग क्या बोले हैं? कॉन्डिट बोले। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो कॉन्डिट जैसे यहाँ पेट वाला का हिस्सा हो गया ये। अब यहाँ से ऊपर जाएगी तो तेरा क्या बन जाएगा? थ्रॉट बन जाएगा। और थ्रॉट से वो उल्टी करेगा, किसको उल्टी करेगा? लावा। और ज्वालामुखी का जो राख वाख जो होता है ना, उसको इजेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं तुम लोगों का। अब मेन वेंट क्या है? मेन वेंट भाई नस, मुख्य नस क्या हो गया? तो देखो, ये वाला तो तेरा सेकेंडरी हो गया, ये वाला क्या सेकेंडरी, ये भी तेरा क्या हो गया सेकेंडरी। ये वाला जो पत्थर जैसा बन गया है, ये सिल्वर, यानी ये क्या हो गया? सिल बन गया। तो अब तो भैया तेरा लावा अब कहाँ बचा? यही ना बचा। और यहाँ जाके देखो, हल्का हल्का क्या हो रहा है? टघर रहा है, स्लिप कर रहा है ना लावा। ये सब पत्थर बनेगा ही। तो यहाँ से जो बाहर निकल रहा है, छपल रहा है, वो क्या कहलाएगा? हमारा मेन वेंट कहलाया। क्या कहलाया ये? मेन वेंट। पीपीटी ठीक लग रहा है तुम लोगों को? तो मेन इवेंट क्या है? तो द मेन ओपनिंग। मेन इवेंट का मतलब जो मेन ओपनिंग, जो मुंह जो सा खुला हुआ है या आउटलेट है, कहाँ? जो सरफेस पे आ गया वॉल की, ज्वालामुखी का जो सतह है, सतह पे जहाँ ज्वालामुखी का मुंह जो खुला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेन वेंट बोल रहे हैं। जहां से वह उल्टी करता है, बाहर निकालता है किसको? लावा को, गैस को, बहुत सारा राख को, और बाकी अदर वॉल्केनिक मटेरियल को। आप देखो, तुमसे बार बार पूछ रहे थे कि हल्का से यहाँ कोना जैसा जो उभार आ रहा है, उसको क्या नाम है? उसका नाम है पैरासिटिक कोन। पैरासिटिक कोन, ये सब याद रखना। जैसे हल्का सा यहाँ तो इसको ठोस बना दिए, ये वाला जो उभार है उसको क्या बोलेंगे? पैरासिटिक कोन। तो पूछेगा तेरे से कि पैरासिटिक कोन जो है, दो ऑप्शन देगा। बोलेगा कि पैरासिटिक कोन जो है वह किसमें है? मेन वेंट में है या सेकेंडरी वेंट में है? तो सही आंसर क्या होगा? देखो, एक नंबर मिल गया तुम लोग को बिना याद किए हुए। अब देखो, इसका इंग्लिश में हमको कोई टेंशन लेना है क्या? जब हम लोग समझ ही गए हैं। तो एक स्मॉल कोन शेप का वॉल्केनो यहाँ पर क्या होता है? जन्म लेता है। देखो, इसका कोन तो थोड़ा ज्यादा बड़ा है ना, तो इसका नस एकदम छोटा सा है, तो यहाँ पे कोन क्या होगा? एकदम छोटा सा बनेगा। तो यहाँ छोटा सा कोन वाला एक हमारे ज्वालामुखी का जन्म हो रहा है, जिससे हमारा क्या निकला? वॉल्केनिक डेब्रिज। डेब्रिज का मतलब देखो, तुम अपने घर में इस तरह से एक झाड़ू लगा रही है, क्या लगा रही है? झाड़ू लगा रही है। तो झाड़ू लगा रही है, तो झाड़ू के बाद इस तरह से हल्का हल्का डेब्रिज जमा होता है कि नहीं, जिसको हम लोग कचरा पचड़ा बोलते हैं, होता है ना। और उसको बाहर फेंकते हैं। वही ये कंकड़ पत्थर वाला जो झुंड है, उसको क्या बोले? डेब्रिज। तो यहाँ से क्या निकलेगा? डेब्रिज निकलेगा। क्योंकि इसका आकार थोड़ा छोटा है, तो बहुत ज्यादा विस्फोट तो नहीं कर पाएगा, हल्का फुल्का करेगा, तो हल्का फुल्का ही निकालते रहेगा ये। अब देखो, यहाँ से ये हम लोग पहले से समझा दें, यहाँ से जो हमारा पिघल रहा है, तो पिघल करके नीचे जो जा रहा है, तो अब इसका नाम क्या होगा? लावा। और लावा हमारा याद रखना कि जो कि ज्वालामुखी से बाहर है। ये कहाँ है? ज्वालामुखी से जब मैग्मा बाहर निकले, बाहर निकलता है, तब वह क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। तो लावा कैसा होता है भैया? तो तुमको बोलना होगा, जो चट्टान होता है ना, वह पिघला हुआ होगा। कैसा होगा? पिघला हुआ ही होगा। और वह जो है सो, जब ज्वालामुखी फटती है, तो फटने से ये जो पिघला हुआ चट्टान है, वो इस तरह से बाहर क्या होगा? निकल जाएगा। अब वह बाहर किससे निकलेगा? मेन वेंट से, और सेकेंडरी वेंट से भी बाहर निकलेगा।
ठीक है अंजलि। अच्छा, क्या सिर्फ ज्वालामुखी बाहर निकलता है? तो नहीं, ज्वालामुखी के साथ तुमको क्या निकलेगा? राख निकलेगा। और क्या निकलेगा? गैस का एक बादल निकलेगा। देखो ये सब क्या है हमारा? राख और गैस का क्या बन गया? बादल बन गया। ऐसे ही कॉपी में पिक्चर बना लेना। और ये हमारा ब्लैंक ऐसा रहेगा ना, इसमें तुमको पूरा नाम लिखना होगा। क्या लिखना होगा? नाम। तो देखो जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होगा भैया? इसके साथ साथ हमारा चट्टान का भी टुकड़ा रहेगा। चट्टान का क्या रहेगा? टुकड़ा रहेगा। तो इसमें हमारा कैसा रहेगा? मिनरल्स रहेगा, ग्लास का पार्टिकल रहेगा, और बहुत सारा गैस रहेगा जो कि एकदम धमाका के साथ बाहर निकलेगा। जिसको अंदर से ज्वालामुखी धक्का दे देगी, धक्का दे करके क्या कर देगी? बाहर कर देगी। कहाँ से बाहर करेगी? जब हमारा ज्वालामुखी जो है फट जाएगा। जब ज्वालामुखी फटेगा तब क्या क्या निकलेगा? तो रॉक वगैरह का मिश्रण निकलेगा, चट्टान का टूटा फूटा वाला मिश्रण निकलेगा, मिनरल्स निकलेगा, ग्लास का पार्टिकल निकलेगा, बहुत सारा गैस निकलेगा जिसको कि ये धक्का मार के बाहर निकाल देगी। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? अब तुमको मेन चीज, अब जितना सारा चीज है ना, ये ऐसे ही कॉपी में इकट्ठा लिखना होगा। और देखो हर चीज तुमको समझाया ना। ये तेरा मैग्मा पहचान ली। यहाँ पे जहाँ है वहाँ क्या है? मैग्मा का चैम्बर है। ये जस्ट इसके ऊपर में क्या हमारा कॉन्डिट है। कॉन्डिट के बाद में देखो हल्का ये वाला हमारा सेकेंडरी वेंट चला जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? थ्रोट रहेगा, और यहाँ पर रहेगा मेन वेंट। अच्छा, ऊपर में जो कोना बना रहा है उसको क्या बोलेंगे? पैरासिटिक कोन बोलेंगे। अच्छा, यहाँ से जो सिलवट जो जम गया उसको क्या बोलेंगे? सिल बोलेंगे। और ये वाला हमारा क्या होगा? लावा होगा। और ये हमारा क्या निकला? एस एंड गैस क्लॉट। ये क्या है बताओ? ये सारा क्या है? अरे भैया ये कौन सा पार्ट है? इंटरनल पार्ट है। देखो तुमको लगता था होगा ना कि छोटा मोटा चीज है छोटा मोटा चीज। अभी किसी को नहीं पढ़ाए रहो, अब उसको फिगर में बोलो नाम बताने तो वो नहीं बता पाएगा। अच्छा, तो अब ये हमारा क्लास कैसा हो गया? क्लास हमारा द एंड हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े हैं एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट ऑफ वॉल्केनो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।